मुजफ्फरपुर में 8 वर्षीय छात्रा के साथ असामाजिक तत्वों ने बलात्कार करके और एक तालाब में फेंक दिया था। तेजाब डाल करके पहले जलाया गया, उसके बाद से तालाब में फेंक दिया गया। और ये जो मनुवादी सरकार है उन बलात्कारियों को संरक्षण कर रही है। FIR भी हुआ तो पास्को और 302 के अंतर्गत FIR दर्ज नहीं किया गया। और जो है प्रशासन और जो सरकार है नीतीश कुमार की, इनकी मिली भगत से ये जो है इस केस को लिपापोती कर रहे हैं। और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन सिवान की तरफ से तमाम साथी लोग। और ये मांग करते हैं हम उस परिवार को न्याय मिले, क्योंकि ऐसे हर रोज़ हर मिनटों में ऐसे तमाम घटनाएं घटती है। छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार होता है, दलित बस्तियों में मर्डर कर दिया जाता है, हर मिनट पे ऐसी तमाम घटनाएं घटती है। लेकिन सरकार जो है इस पे सीरियस नहीं लेती है। मैं सरकार से, नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि एक साल में जितने भी बलात्कार हुए हैं सभी का लिस्ट निकाल करके और सार्वजनिक करें और ये बताए कि कितने लोगों को न्याय मिला। नहीं तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे। हर रोज़ ऐसी घटनाएं घट रही है और मनुवादी सरकार और जो है प्रशासन की मिलीभगत से बलात्कारियों को और जो दोषी रहते हैं वो लोग छूट करके और बाहर घूम रहे हैं। ये हमारी ये मांग है। और उस घर को उचित मुआवजा मिले। वो एक लड़की थी, वो उस घर की एकमात्र लड़की थी जो बहुत पढ़ने में तेज़ थी और असामाजिक तत्वों ने उसको मार डाला। आज जो है हम लोग इस घटना से बहुत ही दुखी हैं और ऐसी भविष्य में कोई घटना न घटे इसके लिए मैं पुरजोर विरोध कर रहा हूं। और सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि इस पे जो है पाबंदी लगाई जाए, कड़ी से कड़ी कानून बना करके और दोषियों को सजा दे, फांसी की सजा दे। जय भीम। मोहम्मद भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो सही है कि हर 5 मिनट में इस देश में किसी न किसी का रेप हो रहा है। ये सरकारी आंकड़ा है। मतलब भारत की जो महिला आयोग है उसका डेटा है ये कि हर 5 मिनट में किसी न किसी लड़की का रेप हो रहा है। अब ये डेटा बताइए कि सरकार उसको रोकने के लिए क्या कर रही है। अगर सरकार उसको रोकने के लिए असमर्थ है तो भीम आर्मी उसको रोकेगी और पूरे भारत का चक्का जाम करके, बिहार का चक्का जाम के मुजफ्फरपुर और सिवान का हर एक रोड ब्लॉक किया जाएगा, बंद किया जाएगा अगर सरकार इसको रोकने में नाकाम हो गई तो। गरीब की बेटी है तो क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? उसको उसका रेप कर दिया जाता है, उसकी हत्या करके फेंक दी जाती है। और सेंगर जैसे बलात्कारी लोग छूट भी जाते हैं जेल से। चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी लोग सरकार के संरक्षण में छूट जाते हैं। ये बलात्कारियों की सरकार है और ये बलात्कारियों को पूरा का पूरा संरक्षण दे रही है। अगर बलात्कारियों के खिलाफ और ऐसे बलात्कारियों के खिलाफ सही मतलब उनको दोषियों को सजा नहीं मिली तो भीम आर्मी ऐसा आंदोलन करेगी तो इतिहास याद रखेगा और ढूंढ के निकाल के नेताओं को घर से बाहर फेंका जाएगा। कुर्सी तो दूर की बात है, उनको घर से बाहर निकाल के फेंका जाएगा अगर भी सरकार ने इस चीज़ पे रोक नहीं लगाई और जल्दी से जल्दी इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया और दोषियों को सजा नहीं दी। तो अपना नाम बताइए। नेमत खान आजाद। देखिए, सरकार विफल है और ये बिहार सरकार जो है डबल इंजन की सरकार धक्का दे के चल रही है, जिसको ठेला गाड़ी बोलते हैं। तो ये ठेल के चल रही है और मनुवादी सरकार जो इस देश में अभी भारत में और भारत के खासकर बिहार में अभी जो यहाँ के लोग SC ST OBC जो मूल निवासी समाज के लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। बाबा साहब ने 2 वोटों का अधिकार दिया था, एक को गांधी ने छीन लिया, दूसरे को EVM ने छीन लिया। EVM के द्वारा हमारे लोगों को वोट छीन लिया जाता है और हमारे लोगों को फिर रोड पर ला दिया जाता है। उनके साथ अत्याचार SC ST OBC प्रतिदिन होते जा रहा है। आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं रिमोट मनुवादियों की सरकार मनुवादी से चला रहे हैं और कंट्रोल जो है कि मोहन भागवत चितपावन ब्राह्मण वो कंट्रोल कर रहा है। यही नीतीश कुमार कहते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा और आज उसी संघ के छतरी के नीचे बैठे हुए हैं और ये उनके इशारे पर सरकार जो है बलात्कार रेप प्रतिदिन जो देख रहे हैं आप आपके सामने है। तो हम इस पर चाहेंगे कि सोनाक्षी बहन को
न्याय मिले, उसको जो है उचित मुआवजा उसको दिया जाए। सरकार जो है कि उसे CBI या किसी उच्च स्तरीय जांच इसको कराकर और इसको सार्वजनिक करे। बिहार में प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं, उसका भी एक सार्वजनिक होना चाहिए कि कब किसका बलात्कार हुआ और किसके साथ क्या न्याय मिला। प्रदीप कुमार यादव, बामसर। अच्छा बाबू, और समाज आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में? जो देखिए, आए दिन हमारे दलित समाज को हमेशा से ही प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो हम हो, चाहे कोई और हो, चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे छोटा बच्चा हो। तो ये सब कब तक चलेगा? ये नीतीश सरकार को और भाजपा सरकार को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इस पर न्याय दिलाना पड़ेगा। और जो हमारी बहन के साथ जो ये हुआ है, ये समझिए हमारे घर में हुआ है, मेरे साथ हुआ है, इससे हम दुखी हैं, मैं इससे आहत हुआ हूँ। तो मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि मेरी बहन को न्याय दिया जाए। और बस। नाम आपका? जी, मेरा नाम उसामा परवेज है। पप्पू भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसका तो सबसे पहले घोर निंदा करता हूँ कि ये जो घृणित काम हुआ है, ये सबसे बड़ी सुशासन बाबू की सरकार है। ये सुशासन बाबू को ढोल पीटते हैं और भ्रष्टाचारियों के साथ साठगांठ से सरकार बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ये विरोधी है। जब से इन्होंने बीजेपी सरकार में सामंतवादियों और पूंजीपतियों के साथ में ये गए हैं, सामंतवाद और पूंजीपतियों के गोद में चले गए हैं। और जब से मैं ये मांग करूँगा सुशासन बाबू की सरकार से कि ऐसे व्यक्तियों के साथ SPD ट्रायल कराया जाए और जितने भी बलात्कारी हो, जितने भी अपराधी हो, उनको SPD ट्रायल कराया जाए। नहीं तो ये भीम आर्मी की तरफ से हम ये आह्वान करते हैं कि फिर 2 अप्रैल की तरह हम फिर इतिहास दोहराएंगे और इस सरकार को, सुशासन बाबू की सरकार को सरकार से बेदखल करेंगे, इस कुर्सी से बेदखल करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं, अभी से सचेत हो जाइए सुशासन बाबू की सरकार। जब से ये बीजेपी के साथ चले गए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महाभारत की बात मुझे याद आ रही है। एक बार एक द्रौपदी के साथ जब चीरहरण हो रहा था तो वहाँ भीष्म पिता बैठे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर दूसरे जगह फंक्शन था तो उसमें भीष्म पिता पूछे द्रौपदी से, बेटी तुम कैसी हो? तो वो कही कि शर्म नहीं आता है आपको, आप इस समय कहते हैं बेटी, उस समय क्या करते थे जिस समय मेरे चीरहरण हो रहा था? तो उन्होंने कहा था कि देखो बेटी, मैंने किसी दुष्ट का अन्न खा लिया था, इसीलिए मुझे विधि और विवेक पर पहरा पड़ गया था। उसी तरह ये सुशासन बाबू की सरकार बीजेपी के साथ रहकर भ्रष्टाचारी हो गई है। तो ये मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को, मैं आम जनता से, बिहार की महान जनता से मैं कहूँगा, ऐसे घृणित कुकृत काम को, ऐसे करने वाले व्यक्ति को SPD चलाया जाए। नहीं तो हम जनता मिलकर इस देश को, इस स्टेट को हम बर्खास्त करने का मांग करें, इस सरकार को बर्खास्त करने का मांग करते हैं। नहीं तो मैं 2 अप्रैल की तरह ये भीम आर्मी के लोग चक्का काम करेंगे और न्याय दिलवाने का काम करेंगे। हम ये मांग करेंगे सरकार से कि उचित मुआवजा दिया जाए मेरी बहन सोनाक्षी को, और उनके परिवार को भी सुरक्षा दिया जाए, न्याय दिया जाए। नाम अपना बताइए। मेरा नाम पप्पू चमार साहब। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। आइए एहसान साहब से कुछ जानकारी। एहसान साहब क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? क्या कहेंगे, ये तो सर्वविदित है, जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। ये लोग जो मैसेज देना चाह रहे हैं, दलित समाज का हो, कठुआ का रेप हुआ, बलात्कारियों के लिए लोग प्रदर्शन किए, राष्ट्रीय ध्वज को बदनाम किया। सरकार जिस तरह से रही है बलात्कारियों का, तो ये बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल ये संदेश है। हम भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, लोग भी समझने लगे हैं और लोग इसके लिए बिल्कुल खुल के सामने आने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए हो गए हैं कि लोगों को ये समझ में आ चुका है कि सरकार जो है वो या तो दबाव में है
या बिल्कुल अपने रास्ते से भटक चुकी है। उसे इस बात का बिल्कुल परवाह नहीं है कि जो संवैधानिक मूल्य है इस देश में, जो लोकतंत्र के मूल्य हैं, वो कैसे बचेंगे। उसको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाले को ये भी समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक पद्धति में जो सबसे जो सर्वोपरि है वो लोक है, जो जनता है यहाँ की। और इतनी बड़ी मेजॉरिटी, इतना बड़ा अक्सरियत अगर ये सब करने पे और सोचने पे अगर मजबूर हो जाएगा तो मैं यकीन से कहता हूँ और उनको भी बता देना चाहता हूँ कि जब ये जनता अपने आप पे आएगी तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। बबलू जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो देश में इतना बलात्कार हो रहे हैं और बलात्कार के बाद बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, पीड़ितों को और परेशान किया जा रहा है। यूपी में कई ऐसे केस हैं, बिहार में कई ऐसे केस हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे सरकार और ऐसी प्रशासन के खिलाफ आप? सबसे पहले हम सब निरंकुश सरकार को बता देना चाहते हैं कि हमारे छोटी सी बच्ची के न्याय के लिए हम लोग सड़क से लेकर हमेशा संघर्ष करेंगे इसके न्याय के लिए। और सरकार अपने सत्ता के संरक्षण में उसके न्याय के रिपोर्ट के अनदेखी करके और अपने जो सत्ता के उनके लोभी लोग हैं उनको बचा रही है। हमें मेरी छोटी सी बहन को न्याय नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लोग और इससे आगे इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। दीपक सम्राट जी, अगर सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेगी भीम आर्मी? सरकार अगर ऐसी घटनाओं पे अगर पाबंदी नहीं लगाती है, रोक नहीं लगाती है, तो वो हम लोगों को भीम आर्मी को सौंप दे। हम न्याय करेंगे और घर घर जा करके उन बलात्कारियों को ढूंढ करके निकालेंगे और उसका सर कलम कर देंगे हम लोग। अगर बलात्कार ऐसी ही घटना बढ़ती रहेगी तो भीम आर्मी चुप बैठने वाली नहीं है। अभी हम गुहार लगा रहे हैं नीतीश कुमार और मोदी गवर्नमेंट, आप समझ जाइए, वरना भीम आर्मी ये भी जानती है अपनी बेटी बहनों और अपने घर का सुरक्षा कैसे किया जाता है, हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। यही करेगी भीम आर्मी। भीम आर्मी ने यूपी में भी अपनी बेटी बहनों की रक्षा की थी, अब बिहार में भी करेगी। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप बता दें। हम लोग अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्यार से आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। अगर हमारे बच्चियों के साथ ऐसा होता रहा तो यकीन मानिए यूपी वाला सहारनपुर का केस दोबारा दोहराना पड़ेगा बिहार में, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम फिर से वो दौर ला देंगे वापस और हम फिर उसी तरह आंदोलन करेंगे जिस तरह यूपी में किया गया था। और हमारी बहन बेटियों के साथ अगर गलत होता रहा तो भीम आर्मी पीछे नहीं हटेगी। पहले भी कर चुकी है, आगे भी करेगी। और कानून, संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर हमारे परिवार को, हमारे बहनों को, हमारी बहनों को अगर कुछ, हमारे बहनों के साथ कुछ गलत होता है तो हम कानून भी अपने हाथ में लेने से पीछे नहीं हटेंगे। तो सरकार इस चीज़ को संज्ञान में ले और प्रशासन इस चीज़ की गांठ बांध ले कि अगर हमारे समाज के साथ, हमारी बहनों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, उसके बाद भी अगर दोषियों को बचाने की प्रशासन कोशिश करेगी तो भीम आर्मी वो करेगी जो अब तक उसने नहीं किया है। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनाक्षी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ।